हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग लाभ हानि के प्रश्न कर रहे हैं और तीसरा क्वेश्चन है, एक चावल व्यापारी 8,580 रुपये में 20 कुंटल चावल खरीदता है। ये उसका लागत मूल्य है 8,580। 20 कुंटल चावल खरीद लिया, जबकि 22% चावल, जो 20 कुंतल खरीदा है उसका 22% चावल परिवहन में खराब गुम हो जाता है, परिवहन में नष्ट हो गया, बिखर गया, गड़बड़ हो गया, कहीं गिर गया। उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर से चावल बेचना चाहिए? देखिए, लागत जो है, क्रय मूल्य जो है 8,580 है, ठीक। इसी पर 20% लाभ होना चाहिए। चावल बचा है कितना बेचने को? 20 कुंतल था और 22% नष्ट हो गया, तो 20 कुंतल का 22% निकाल लें। हमको चावल की मात्रा मिल जाए, कितना चावल कुंतल हमारे पास बचा है उतना हमको बेचना है, और विक्रय मूल्य निकाल लें 20% लाभ पर, और बचे चावल की मात्रा से भाग दे दें। बस एक कुंतल जो है कितने में बिकेगा क्लियर हो जाए। तो क्या यहाँ क्रय मूल्य बराबर 8,580 रुपया, ठीक। लाभ बराबर 20%, ये होना है। 20 कुंतल पहले और 22% नष्ट हुआ। ये पूरा आंकड़ा है। तो पहले हम कुल निकाल लें कितना विक्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/120 करो। इसको थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। 100 धन लाभ प्रतिशत, 100 ही है और 20 जुड़ेगा 120। अब क्रय मूल्य कितना है? 8,580 बराबर यक्स कर दो विक्रय मूल्य गुणे 100/120। एक जीरो ये काट दो, ठीक। अब जो है ये 10 से काट दो, 10 के 10, ये हो गया 12। तो यक्स बराबर क्या निकलेगा? 858 गुणे 12 बराबर क्या हो? 12 अट्ठे 96, 12 पंचे 60, 9 69, और 12 नहीं हाँ 12, फिर 12 अट्ठे 96, 96 में 6 जोड़ा जाएगा 102, ठीक। ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य, ठीक। बचा चावल तो क्या है? 20 कुंतल था, कितना नष्ट हुआ? 22%। इसका मतलब क्या? 78% बचा, 78/100, ठीक। 20 एक्के 20, 20 पंचे 100, और यहाँ 5 एक्के 5, 2 7, 28, 5 25, 3 28, 5 6 30, ठीक। तो चावल की मात्रा कितनी बच गई? 15.6 कुंतल, ठीक। इसलिए प्रति कुंतल विक्रय मूल्य बराबर क्या हुआ? पैसा तो हमारा होना है 10,296, 10,296 बटे 15.6
6 और इसका भाग कर लो, तो भाग करने पर देखो ये बन रहा है, ये हो गया 10,296, एक जीरो करो, बटे 156। अब 156 का इसमें भाग दिया जाए। जब 156 का भाग देंगे तो ये 1029, तो 6 बार ले जाओ, तो अब भाग लिख के दे दिया जाए। 10,200 इतना हो गया, 156, 6 बार ले जाओ, 6 छवक 36 और 6 पंचे 30, 3 33 और 6 के 6 3 9। हाँ तो बनेगा 6 छवक 36, 6 पंचे 30, 3 33, 9 में से 6 गए 3, और यहाँ 12 में से 3 गए 9, और यहाँ 1 आया, 10 में से नहीं, यहाँ तो उधार गया था, 9 में से 9 गए 0, 93। अब फिर इसके बगल क्या 6, तो ये 6 बार गया, पूरा 936 है, ये 936 खत्म हुआ, 0 उतारे 0, बराबर क्या आ गया 660 रुपया प्रति कुंतल। ठीक, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। एक बार पुनः हम शुरू कर देते हैं सवाल। 8,580 में खरीदा और सीधे सीधे 20% लाभ उसको प्राप्त करना है, तो हम इसको क्रय मूल्य मान लिए और 20% लाभ पर विक्रय मूल्य निकाल लिए, और हो गया क्या 10,296। ठीक, अब बचा चावल, क्या चावल कुछ नष्ट हो गया, 20 कुंतल में से 22% नष्ट हो गया, तो 78% बचा, तो 20 गुणे 78 बटे 100 कर लिए, ये 15.6 कुंतल चावल बचा। तो 10,296 ये रुपया है, इतने में कुल बिकेगा, और 15.6 कुंतल बिकेगा, तो इससे भाग दे दिए, भाग देने में 660 रुपये प्रति कुंतल उसका दाम पड़ा। बस इतना है सीधा सवाल, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला वाला, एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% पर घड़ी बेची जाती है। घड़ी की दुकान है, जो लागत मूल्य है 25% लाभ पर बेची जाती है। विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताओ। देखो, लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है, लेकिन इन्होंने पूछ लिया है कि विक्रय मूल्य पर प्रतिशत कितना होगा लाभ का, तो एक अलग मैटर कर दिया है कि क्रय मूल्य के बजाय विक्रय मूल्य पर। तो ठीक है, हम कर लेंगे। हम मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 25% लाभ है, तो 100 पर 25 तो 125। अब हमारे पास एक आइडिया हो गया कि 125 विक्रय मूल्य पर लाभ क्या है 25 रुपये। ठीक, लाभ तो 25 से हुआ, इसलिए 1 पर, इसलिए 100 पर। जो काम हम क्रय मूल्य के साथ करते थे वही विक्रय मूल्य के साथ कर दें। तो माना क्रय मूल्य या लागत मूल्य बराबर 100, लाभ प्रतिशत बराबर 25, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 100 धन 25 बराबर 125। ये विक्रय मूल्य हो गया। अब हमको पता है कि विक्रय मूल्य 125 है, तो लाभ 25 हुआ है, तो इसी पर हम प्रतिशत निकाल दें। चूंकि 125 विक्रय मूल्य पर लाभ बराबर 25 रुपये, इसलिए 1 रुपये पर 25 बटे 125, इसलिए 100 रुपये पर प्रतिशत निकालना ही है, 100 पर जाएंगे जरूर,
चाहे क्रय मूल्य के साथ जाए चाहे विक्रय मूल्य के साथ जाए। इसमें विक्रय मूल्य के लिए कह दिया है तो विक्रय मूल्य के साथ जा रहे हैं। तो 25 गुणे 100 बटे 125, 25 पंचे 125 और 5 विषयम 100 बराबर क्या 20%। 20%। ऑप्शन नंबर 20 सही है। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने के बजाय 78 रुपये में बेचने से लाभ का प्रतिशत दुगुना हो जाता है। ठीक, 69 के बजाय 78 रुपये में बेचने से लाभ का प्रतिशत दुगना हो गया। 69 रुपये में बेचे हैं जितना लाभ हुआ, 78 रुपये में बेचने पर लाभ का प्रतिशत दूना हो गया। अब यहाँ एक मामला ये समझिए कि एक बार 69 में बेचने की बात कह रहा है, एक बार 78 में, और लाभ का प्रतिशत दुगना हो गया। इसका मतलब क्या कि मान लो इस पर लाभ प्रतिशत 5 था तो इस पर हो गया 10। इसका मतलब 69 रुपये पर भी हमको लाभ प्रतिशत मालूम है और 78 पर उसी को दूना कर लेंगे, मालूम हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हम मान लेते हैं वस्तु को 69 रुपये में बेचने के बजाय 78 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत, लाभ नहीं लाभ प्रतिशत दूना होता है। ठीक, इसलिए क्या हुआ 69 रुपये में 69 रुपये विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बराबर x% तथा कितना 78 पर क्या हुआ 2x%। 78 रुपये में बेचा तो 2x%। अब क्रय मूल्य तो वस्तु एक है, दोनों बराबर रहेगा। तो क्रय मूल्य निकाला जाए बराबर विक्रय मूल्य 69 गुणे 100 बटे 100 धन x। और दूसरा वाला भी क्रय मूल्य जब बेचेंगे तो यही तो रहेगा। तो 78 गुणे 100 बटे क्या हुआ 100 धन 2x। अब ये क्रय मूल्य ही हुए, इन्हीं में गणना कर ली जाए ये, और आ गया 6 9 बटे 100 धन x बराबर 78 बटे 100 धन 2x। ठीक, अब ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9 और 3 दूना 6, 3 छक 18। हाँ, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9 और 3 दूना 6, 3 छक 18। ये आ गया या 23 बटा 100 धन x बराबर 26 बटा 100 धन 2x। अब तिर्यक गुणा कर लेंगे तो 2300, अरे भाई 100 को गुणा हुआ 2300 प्लस 23 दूना 46 x बराबर ये हुआ 2600 प्लस 26x। अब पक्षांतर कर दो, 46x माइनस 26x बराबर 2600 ऋण 2300। और क्या बचा, यहाँ बचा 10, नहीं 20 बचा होगा। 46 है और 26, तो 26 20 46, 20x बराबर
क्या बचा 2600 में 2300 निकालो 300 300 एक जीरो कट गया, ये 2 से काट दिए आ गया 15। ठीक, तो यक्स बराबर 15%। ठीक, अब जो है क्रय मूल्य निकालना है तो इस पर 78 पर हो जाएगा 15 गुना 30% और इस पर हो 15 रुपये, इसलिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है 69 गुणे 100 बटे 115 कर दो भाई, 100 धन 15 115, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 तिक्का 9, नहीं 5 से 20 और 5 दुनाई 10, 5 तियाई 15, 23 से कट गया, 23 तिया 69 और 20 तियाई 60। ठीक, इस तरीके से क्रय मूल्य बराबर 60 रुपया। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब फिर से एक बार चेक कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है। दो दाम बेचने वाले हैं 69 रुपये और 78 रुपये। 69 में बेचते हैं तो लाभ होता है, लेकिन 78 में जब बेचते हैं तो उसका दूना लाभ हो जाता है। ये दोनों विक्रय मूल्य हैं, तो क्या हुआ, इस पर x% लाभ मान लिया गया, 78 पर 2x%। ठीक, तो 69 पर x%, 78 पर 2x%। अब क्रय मूल्य में इसको फंसाया जाए, वस्तु एक ही है, दो अलग अलग दामों पर बेचने की बात हो रही उसी को, एक ही वस्तु को, तो क्रय मूल्य तो बराबर रहेगा। तो हम जो है x% के आधार पर क्रय मूल्य निकाले और 2x% के आधार पर क्रय मूल्य निकाले। विक्रय मूल्य दोनों दिया है। हल करते करते x का मान क्या आ गया 15%। इसका मतलब जब 69 रुपये में बेचे थे तो 15% लाभ हुआ था, और जब 78 रुपये में बेचते हैं तो 30% लाभ होगा। तो 69 पर निकालो तो 15% ले लो, और 78 पर क्रय मूल्य निकालो तो 30% ले लो। हमने 69 पर निकाला तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 धन लाभ प्रतिशत। इसको डायरेक्ट हमने 100 धन 15 को 115 कर दिया है बस। इसके बाद सरलीकरण किया गया, 5 से ये भी कटा 23 और 20, और 23 से 69 कट गया, 23 तिया 69, 20 तिया 60। तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। अब अगला देखिए, छठवां सवाल। छठवां में क्या कहता है, एक दुकानदार 1140 प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता है और 5% हानि वहन करता है। अब उसने 1260 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का फैसला किया, इसका परिणाम क्या होगा। अब देखिए परिणाम क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगी, और कितना लाभ कितना हानि होगा सब बताना है। हमारे क्वेश्चन में ये दिया है। तो 1140 में जब बेचता है तो 5% हानि होती है, तो ये विक्रय मूल्य हो गया, 5% हानि है। तो हम क्या करें, हम इसका क्रय मूल्य निकाल लें। क्रय मूल्य निकालने पर अभी पता चल जाएगा। तो प्रथम स्थिति में विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य बराबर कितना 1140 और हानि बराबर 5%। सेकंड स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर 1260, हानि या लाभ, ये क्वेश्चन मार्क है। तो पहली स्थिति में हमको हानि पता है, विक्रय मूल्य पता है, तो क्रय मूल्य वाले सूत्र से हम क्रय मूल्य निकाल लें, और जब क्रय मूल्य पा जाएंगे तो दूसरी स्थिति में जो विक्रय मूल्य है उससे पता चल जाएगा क्या हानि क्या लाभ हो रहा है। तो प्रथम स्थिति से
प्रथम स्थिति से क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 1140 गुणे 100 बटे 95 कर रहे हैं भाई। हानि हुई है 100 माइनस 5, तो ये 19 से कटेगा। 19 पंचे 95, 19 छक्का 114 और 5 से फिर काट दिए तो ये हो गया क्या 12 और ये हो गया 1200। ठीक, अब क्या हुआ है 1260 प्रति किलोग्राम से बेचता है। पुनः विक्रय मूल्य बराबर 1260, इसलिए लाभ हुआ। अरे भाई विक्रय मूल्य 1260 है और क्रय मूल्य निकला 1200, तो लाभ हुआ। तो लाभ बराबर घटा लेंगे तो क्या आएगा 60 रुपया। ठीक, और नहीं तो इसी लाभ पर निकाल लिया जाए, या वैसे अब 1200 पर लाभ हुआ है 60 रुपये, चूंकि 1200 पर लाभ बराबर 60 रुपये, इसलिए 1 पर 60 बटे 1200, इसलिए 100 पर क्या हुआ 60 गुणे 100 बटे 1200, तो ये जीरो दोनों कट गया और ये 6 दहम्मा 60 और 6 दुनाई 12, 2 से फिर काट दो, 2 पंचे 10, 5% लाभ, 5% लाभ। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, 7वें में क्या कहा है, एक दुकानदार 1190 प्रति किलोग्राम की दर से अखरोट बेचता है और 10% हानि वहन करता है। ये विक्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया और ये 10% हानि है। तो क्रय मूल्य वाले सूत्र में हम जाएंगे तो क्रय मूल्य इसका मिल जाएगा। फिर कह रहा कि अब उसने 1249.5 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया, तो इसका परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहले का विक्रय मूल्य क्या है, प्रथम विक्रय मूल्य बराबर 1190 और हानि बराबर 10%। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, द्वितीय वाला, द्वितीय विक्रय मूल्य बराबर 1249.5, 1249.5। ठीक, तब परिणाम मतलब हानि या लाभ जो कुछ हो बताओ। तो प्रथम स्थिति से हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रथम विक्रय मूल्य दिया है उस पर हानि दिया है, तो क्रय मूल्य सूत्र में इतना काफी है। तो प्रथम स्थिति से क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य क्या 1190 गुणे 100 बटे 10% हानि हुई है, तो 100 माइनस 10 बराबर 90 और ये जीरो कट गया और इसका क्या आएगा तो अब जो है ये आ गया, अब कटेगा तो है नहीं, 9 के 9, 9 2 11 नहीं कटेगा, तो इसको कर दिया जाए 11,900 बटे 9। क्या हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। और अब विक्रय मूल्य, ठीक
हमारे पास दूसरा वाला दिया है। तो जब दूसरा वाला दिया है, इसको मान लो हम भाग करते हैं तो एक जटिल काम रहेगा। चलो भाग कर ही लिया जाए, नहीं तो फिर ये अटका रहेगा और हम जो है, नहीं भाग ना करो इसको। देखो अभी सरलीकरण हम कर देंगे। क्रय मूल्य मिल गया हमारा। अब सेकंड स्थिति से, सेकंड स्थिति में क्या है, परिणाम पता ही नहीं है। तो ये जो हो गया क्या, 1249.5 विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य हमारा ये हो गया। ये काम देगा, वस्तु वही है, घटा बढ़ा बेची जा रही है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या, तो 11,900 बटे 9 बराबर विक्रय मूल्य 1249.5 गुणे 100 बटे, इसको हम मान ले यक्स। यक्स का जो भी मान आएगा अभी हम तरकीब बताएंगे। तो दोनों जीरो, ये दोनों जीरो कट गया। अब ये किससे कटेगा, चलो 119 है तो 119 से भाग देंगे और इसमें 9 से गुणा कर दें। 119 यक्स बराबर 9 से गुणा, 9 पचे 45, 9 नवा 81, 4 85, 9 चौक 36, 8 44, 9 दूनी 18, 4 22, 9 एक के 9 2 11। क्या लगेगा, एक अंक पे दशमलव यहाँ बटे, नहीं हो गया गुणा तो हो गया। तो यक्स बराबर तब क्या हुआ, यक्स बराबर हो गया 11,245.5 बटे 119, यहाँ ले जाओ 119। अब ठीक है, इसको हम भाग कर दें। तो इसको भाग करेंगे तो 11,245.5 और भाग कर दिए 119 से। तो ये 112 है, 1124 हो जाएगा। 19 900, 9 बार कर दें, 9 नवा 81, 9 एक के 9, 9 8 17 और 9 एक के 9 एक 10। तो 4 में से गया 3 और 12 में से 7 गया तो 5। यहाँ खत्म, यहाँ भी खत्म। अब उतारें क्या, 5। ठीक, तो 400 500 4 बार जाएगा। ठीक, 4 बार जाएगा तो ये 9 चौक 4 नवाई 36, 4 के 4 3 7, 4 के 4। ये 15 में से 6 गए 9 और 12 में से 7 गए 5, ये कट गया। अब क्या, दशमलव लगा के 5। ठीक, अब 5 बार इसको ले चलो, 5 बार, तो 5 नवा 45, 5 के 5 4 9 और 5 के 5, एकदम कट ही गया। तो 94.5 बराबर इसको भाग दिए तो 94.5। ठीक, यक्स कहाँ था, ध्यान दो, नीचे था। अगर लाभ होता है तो यहाँ 100 से ज़्यादा आता है, 100 धन, और हानि होती है तो 100 से कम आता है। और यहाँ आ गया 94.5। इसका मतलब क्या, 100 से कम आया है, इसलिए अब भी हानि हुई है। इसलिए यक्स के मान से हानि
तय। ठीक, इसलिए हानि प्रतिशत बराबर 100 माइनस 94.5 बराबर 5.5%। बस यहां हमने काट पीट नहीं किया, भाग वाला एक काम यही है, लेकिन अब इतना करना पड़ेगा रफ पर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि एक कारखाने में 8 मशीनों को खरीदा जाता है। 8 मशीन खरीदी गई, इनमें से 3 मशीनें ए, 2 मशीनें बी और बाकी सी हैं। तो 8 हैं, 3 निकल गई और 2 निकल गई, 3 2 5 निकल गई। तो 8 में से 5 निकाल दो, 3 बची। इसका मतलब सी मशीनें 3 हैं। इन मशीनों के दाम क्रमशः इतना 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 है, तीनों के दाम अलग अलग हैं। तो हम तीनों के कुल दाम निकाल सकते हैं। इन मशीनों की औसत लागत की गणना करो, औसत क्रय मूल्य बताओ। तो यहां हम लिखें पहले कि कुल मशीन बराबर 8। ठीक, ए कितना है, ए 3, बी कितनी है 2, इसलिए सी ये भी 3। ठीक, तो कुल लागत बराबर ए वाली का दाम क्या है 1 लाख होगा। तो 3 है, 3 गुणे 5 शून्य, 3 2 5 शून्य, प्लस बी वाली 2 मशीन है, इसका दाम क्या है, इसका दाम है 80,000। और सी वाली क्या है 3, इनका दाम क्या है 45,000। 45,000। तो ये 3 और 5 शून्य 5, और ये 8 गुनाई 16 और 4 शून्य 1 2 3 4, और ये 45 तिहाई 135, 35 3 शून्य, ये जोड़ दीजिए 0 0 5 6 3 9 और 3 2 5, कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5,95,000, 5,95,000। तो ये जो है इनका कुल लागत मूल्य हुआ। अब जो है मशीन का दाम कह रहा है, तो क्या करें, ये 8 मशीन है, 8 से भाग दे दो। इसलिए औसत मूल्य बराबर 5,95,000 बटे कितनी है 8, 8 से भाग दो, 8 सते 56, 56 3 59, 3 बचा, ये 35 बना, 8 चौक 32, 3 30 बना, 8 त्रिक 24। ठीक, 6 के बगल 0, तो 8 सते 56, 4 बचा, 4 बगल 0, 8 पंचे 40, बराबर क्या आ गया 74,375, 74,375। एक 0 कहाँ भाई घट गया, इसमें हम लोग कहाँ गलती हो गई, 74,375 0 ये आना चाहिए।
तो इसमें 3 2 5 शून्य, 3 2 5 शून्य, 3 2 5 शून्य, इसमें 4 शून्य, 8 गुनाई 16 और 4 शून्य, इसमें 3 शून्य, 135 3 शून्य, ये 3 हुआ। 8 से भाग दे रहे हैं तो 8 सत्ते 56, 3 59, 3 के बगल 5 35, तो 8 चौक 32, 32 35 3, 3 के बगल 0, 8 त्रिक 24, 24 और 6 के बगल 0, 8 सत्ते 56 और 4 के बगल 0, 8 पंचे 40, 74,375। और ये कितना हो रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। नहीं, लाख नहीं हो पाएगा। लाख जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक, इसको हल करके चाहे देख लिया जाए। ये लाख हो नहीं पाएगा। ये ऑप्शन नंबर जो है ए सही लग रहा है, लेकिन ये 0 ज़्यादा है। क्योंकि अब देखिए सबसे ज़्यादा महंगी मशीन क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख। ठीक, सबसे महंगी मशीन 1 लाख है। और यहाँ जो है इसमें 7 लाख हो जा रहा है। तो 7 लाख कैसे हो जाएगा औसत मूल्य? और सबका कम ही है, तो ये 74,375 यही सही है। ठीक, यही सही है। फिर से देख लो, कुल मशीन 8, ए टाइप की 3 मशीन, बी टाइप की 2 मशीन, सी टाइप की फिर 3 मशीन बची। जो बची सबका अलग अलग दाम है। 3 से गुणा किया ए टाइप का दाम हो गया, 2 से गुणा किया बी टाइप का दाम हो गया, 3 से गुणा किया सी टाइप का। तीनों के दाम हैं, यहाँ प्लस लगा दो। ठीक, जोड़ लिया गया। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,95,000 कुल दाम हुआ। और 8 से भाग दे दिया गया तो 74,375 ये भाग देने पर आया। और ये हो गया एक मशीन का औसत मूल्य। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन है 9वां। एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। देखिए ये विक्रय मूल्य इन्होंने दे दिया, ठीक, और लाभ दे दिया 4%। तो हम क्रय मूल्य सूत्र से निकाल लेंगे। यदि वह इसे 950 में बेचे तो उसे कितने % हानि होगी? तो करना क्या है, क्रय मूल्य हम निकाल लें। ठीक, और फिर जो है दूसरा भी क्रय मूल्य दिया है, उस पर जो है निकाल लें कि क्या हानि होगी क्या नहीं होगी। क्रय मूल्य निकालने से भी पता चलेगा। प्रथम स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर 1040 रुपये और लाभ बराबर 4%। ठीक, सेकंड स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर 950 रुपये। ठीक, अब बताना है हानि या लाभ प्रतिशत में भी। ठीक, तो प्रथम स्थिति से हम क्रय मूल्य पहले निकालें। प्रथम स्थिति से क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 1040 गुणे 100 बटे 4% है तो 104 कर दो। 104 देखो ये गजब कटा, 10 आ गया और बराबर 1000। ठीक, अब क्रय मूल्य आ गया 1000 और विक्रय मूल्य क्या है 950। इसलिए इसी सूत्र से दोबारा सेकंड
स्थिति से, अरे चाहे वैसे देख लो 5% आएगा तो 1000 एक क्रय मूल्य हो गया, 950 विक्रय मूल्य हो गया, गुणे 100 बटे इसको यक्ष मान ले। ठीक, तो 20 20 10 10 यक्ष बराबर 95। अब देखो हमने बताया था कि यहाँ नीचे अगर 100 से कम मान आता है तो हानि की स्थिति है, अगर 100 से ज़्यादा आता है तो लाभ की स्थिति, क्योंकि लाभ वाले में 100 धन लाभ होता है, कुछ कुछ जुड़ेगा तो 100 से बड़ा आएगा, और हानि वाले में 100 ऋण हानि तो 100 में से कुछ घटेगा। तो यहाँ आ गया 95, इसलिए क्या हुआ 100 में से इसको घटा दो, हानि प्रतिशत बराबर 100 माइनस 95 बराबर 5%। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, अब अगला 10वां क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें 1000 में खरीदी। 1000 शुरू में उसका लागत मूल्य हो गया, उनकी मरम्मत करा दिया, कुछ पैसा लगा होगा मरम्मत में, 300 मशीन प्रति की दर से बेच दिया और उसे 150 रुपये प्रति मशीन लाभ हुआ। देखो एक डाटा ये प्रारंभ में लागत या शुरू में लागत, शुरू में लागत बराबर 1000। ठीक, 30 मशीन, कुल विक्रय मूल्य बराबर 30 गुणे 300 बराबर 900, 9000। ठीक, लाभ अब 150 रुपये एक मशीन पर लाभ हुआ है और 30 मशीन है तो 30 गुणे 150 बराबर 15 3 45 और 00, ये इतना लाभ हुआ। लागत कितनी थी उसके बारे में अब देखा जाए तो 4500 रुपये लाभ हुआ और 9000 में बिकी कुल मशीन। ठीक, तो इसलिए लागत मूल्य बराबर 9000 माइनस 4500 बराबर ये 4500 होगा। अरे 9000 में 4500 घटाओ 4500 ही बचेगा। उसने मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए? अब 1000 रुपये तो उसने लाने में खर्च कर दिया था और जो है लागत मूल्य कुल कितना मिला? 9000 में बिकी, 4500 लाभ हुआ, इसका मतलब 4500 लागत हुई थी। तो लागत दो जगह से है, एक तो खरीद के लाया था, इसके बाद मरम्मत कराया, तो खरीद के लाने वाली लागत 1000 इसमें निकाल दें। इसलिए मरम्मत में व्यय बराबर 4500 माइनस 1000 बराबर कितना हुआ? 3500। ठीक, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। कोई बात नहीं, 1000 में मशीन लाया था, मरम्मत में खर्चा हुआ, कुल उसका लागत बन गया और 9000 में बेचा और एक मशीन पर 150 रुपये फायदा हुआ, 30 मशीन पर 4500 फायदा हुआ। 9000 में बेचा, 4500 फायदा, तो 4500 फायदा निकाल दिया गया तो क्या हुआ? 4500 बचा। ये कुल खर्चा है। इस खर्चे में दो खर्चे हैं, एक तो खरीद के लाया था शुरुआत में कबाड़ 1000 रुपये में और इसके बाद मरम्मत कराया, तो कबाड़ का पैसा निकाल दिया गया 4500 में से, तो आ गया 3500। ये ऑप्शन नंबर सी सही है।